हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त चल रही होगी मेरे प्यारे दोस्त। मेंसुरेशन 2D हम लोगों का चल रहा है। और अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी में हम लोग जो है वो समलंब चतुर्भुज तक देख चुके थे। आज जो हम लोगों को थोड़ा सा देखना है मेरे प्यारे साथी, आज हम सर्किल को देखेंगे, सेमी सर्किल को देखेंगे और त्रिज्याखंड को थोड़ा सा देख रहे होंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं बात करता हूं, हेडिंग बनाइएगा सर्किल। सर्किल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सर्किल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं मेरे प्यारे साथी। अगर सर्किल के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो मेरे प्यारे दोस्त, सर्किल क्या होता है? सर्किल ये होता है, एक सेंटर से जिसकी सरफेस तक की दूरी जो रहती है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। अगर प्यारे दोस्त मैं बात करता हूं इसका एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल की परिधि कितनी होती है, जिसे हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं? परिधि कितनी होती है जिसे हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं? तो आप कहेंगे 2 पाई आर होती है। ठीक है। उसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं, उसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो एक सेमी सर्किल होता है। सेमी सर्किल के अगर एरिया की बात मैं करूंगा, जिसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल, जिसकी त्रिज्या जो है वो आर दी गई है, तो इसका एरिया जो होता है वो पूरे सर्किल के एरिया का हाफ होता है। अगर इसकी मैं परिधि की बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, इसके पेरीमीटर या इसके सरकमफ्रेंस की बात करता हूं, तो आप इसके सरकमफ्रेंस का डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद रखेंगे, वो 36/7 आर होती है। यानी इसकी रेडियस की मल्टीप्लाई अगर हम 36/7 में कर देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी परिधि निकल के आ जाती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसकी रेडियस की मल्टीप्लाई जो है वो 36/7 में करिए, आपके सामने इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ये दोनों चीज समझ में आई। थर्ड चीज, अगर कोई एंगल ना देखे, चलो यहां तो हमें पता था ये पूरा सर्किल है, यहां हमें पता है ये आधा सर्किल है। अगर कोई एंगल दे के मेरे भाई आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए उसने आपसे पूछ लिया मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे ये आपसे पूछ लिया, यहां ये थीटा डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये थीटा डिग्री का एंगल दिया हुआ है, यहां ये 360 डिग्री का एंगल था, पूरा एरिया और पेरीमीटर आपसे पूछ लिया, यहां ये 180 डिग्री का है यानी आधा एंगल है, तो आपसे पेरीमीटर और मेरे भाई आपसे क्या पूछ लिया? एरिया पूछ लिया। लेकिन यहां कुछ एंगल देके वो आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछ सकता है। ये जो होती है इसे हम चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। तो अगर चाप की लंबाई मुझसे पूछी जा रही है, अगर लेंथ ऑफ आर्क मुझसे पूछी जा रही है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर इसकी रेडियस आर है, एंगल थीटा दिया हुआ है और मुझसे पूछ रहा है इस चाप की लंबाई बताइए, तो आप लोग बताने वाले हैं इस चाप की लंबाई जो होगी वो 2 पाई आर थीटा/360 होगी। मेरी बात समझे? मैंने आप लोगों से यह कहा कि अगर आपके पास एक ऐसा त्रिज्याखंड है, एक ऐसा सेक्टर है जिसका एंगल आप लोगों को दिया हुआ है और आपसे पूछा है ये चाप की लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है यानी लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछना चाह रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे 2 पाई आर थीटा/360। आर क्या है? इसकी रेडियस दी हुई है। थीटा क्या है? ये जो एंगल दिया हुआ है, और बटे में 360 दिया हुआ है। अगर इसी का आपसे परिधि पूछा जाए तो परिधि होती है मेरे भाई सारी बाउंड्रीज को जोड़ना, सारी बाउंड्रीज को जोड़ना। आपने जब इसको निकाला था तो ये कितना निकल के आया था? तो आपने कहा जी ये तो अभी निकाल के आए हैं, 2 पाई आर थीटा/360 आएगा। अगर इस वाली लंबाई में मैं एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, अगर इन दोनों रेडियस को जोड़ दूंगा तो क्या इसकी सारी बाउंड्रीज जुड़ जाएंगी? यानी ये इसकी परिधि निकल के आ जाएगी, ये इसकी सरकमफ्रेंस निकल के आ जाएगी। आज के बाद अगर आपको कभी एक सेक्टर दिया हो, एक त्रिज्याखंड दिया हुआ हो और आप लोगों से यह पूछा गया हो
कि इस चाप की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, तो आप 2 पाई आर थीटा बटे 360 लगा देना। अगर इस पूरे की परिधि आपसे पूछी जाए तो दिमाग में एक बात लेके आना कि मुझे सारी बाउंड्रीज को जोड़ना होगा। ये बाउंड्री कितनी थी, 2 पाई आर थीटा बटे 360 थी। अगर उसमें 2 रेडियस को मैं जोड़ देता हूं, 2r को मैं जोड़ देता हूं, तो ये सारी बाउंड्रीज जुड़ के क्या बना देंगी, तो आप कहेंगे ये परिधि बना देंगी। ठीक है। अगर मैं आपसे इसका सेक्टर का एरिया पूछता हूं, इस वाले एरिया को पूछता हूं कि भाई साहब ये वाला एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर पूछता हूं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछता हूं, तो मेरे भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। याद रखना, जब चाप की लंबाई देगा तो यहां 2 पाई आर लेना है थीटा बटे 360, जब आपसे एरिया पूछेगा तो यहां पाई आर स्क्वायर लेना है थीटा बटे 360। इस बात में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात में मेरे प्यारे दोस्त कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये 3 चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी है कि सर्किल का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, सेमी सर्किल का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, किसी भी त्रिज्याखंड का एरिया, पेरीमीटर यानी परिधि और चाप की लंबाई जो है वो कैसे निकाली जाती है। क्या ये बात क्लियर हुई? मेरे प्यारे दोस्त एक छोटी सी बात और सुनेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक हेक्सागन के ऊपर और हम लोग बात कर लेते हैं। हेक्सागन को कहा जाता है षटभुज बोला जाता है। हेक्सागन को क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे हेक्सागन को षटभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, षटभुज बोला जाता है। अगर मैं आपसे कहता हूं हेक्सागन की फोटो बना दीजिए जी, हेक्सागन की फोटो बना दीजिए, तो मेरे प्यारे दोस्त हेक्सागन की ये फोटो आपके सामने बन जाएगी, बन गई। अगर मैं आपसे कहता हूं ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ मेरा एक हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब 6 भुजाओं वाला बहुभुज मुझे दिया हुआ है। अब मुझे आप लोग ये बताइए, इसके अंदर अगर मैं इस पॉइंट को ओ मान लेता हूं, किस पॉइंट को, इस पॉइंट को, तो अगर मैं इन पॉइंटों को ज्वाइन करता हूं, इन पॉइंटों को ज्वाइन करता हूं, इन सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करता हूं, तो आप देखेंगे इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे होते हैं, 3 4 5 6। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे होते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे होते हैं, हर समबाहु त्रिभुज का एरिया जो रहता है वो समान रहता है। अगर इस षटभुज की साइड ए दी गई है तो इसकी सारी साइड बराबर होती हैं, इसकी सारी साइड बराबर होती हैं। अगर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, याद रखना कभी भी इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, षटभुज का एरिया आप लोगों से पूछा जाए, क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जाए, तो आप कहना एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो ऐसे 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो उनका एरिया कितना हो जाएगा। तो आज के बाद जब भी वो आपसे एरिया पूछे तो आप हेक्सागन का एरिया जो बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त 3√3/2 ए स्क्वायर बताएंगे। ए क्या है, ये साइड ऑफ हेक्सागन है, यानी कि किसी भी षटभुज की भुजा दे रखी है, साइड्स ऑफ हेक्सागन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ए होता है। आज के बाद कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि मेरे भाई हेक्सागन का एरिया क्या होता है, तो आप कहना उसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, और मेरे प्यारे दोस्त एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो 6 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3√3/2 ए स्क्वायर होता है। अगर मैं यहीं आप लोगों से परिमाप पूछता हूं, किसी भी षटभुज का परिमाप मैं आपसे पूछता हूं, तो सारी भुजाओं को जोड़ देना, 6a जो हो जाएगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6a जो हो जाएगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो आप कहेंगे जिस बात में कोई समस्या नहीं है। मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
छुटकू छुटकू से क्वेश्चन है आपके सामने, छुटकू छुटकू से आपके सामने क्वेश्चन है मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर नायक बैच में टिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री करवा दो, दोनों ही टॉपिक बड़े हैं। टिग्नोमेट्री की कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले करवाने की, लेकिन ज्योमेट्री बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज्योमेट्री लगभग 1 महीना लेगी, इतने डिटेल में ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करूंगा, इसलिए ज्योमेट्री के लिए मैंने आपको दे दिया है 3 दिन का गैप दे दिया है। सैटरडे, संडे और मंडे आप लोगों की कोई क्लास नहीं होगी। आप ज्योमेट्री को एक बार जरूर कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी क्लास से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से चीजें मैंने पढ़ाई है। ठीक है, परिमाप होता है किसी भी चीज का, अगर परिमाप निकालना है, पेरीमीटर यानी उसकी सभी जिन बाउंड्रीज से मिलके वो फिगर बनी है उनको जोड़ दीजिए, आपके सामने पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब एल्टीट्यूड या हाइट आप लोगों को दी हुई है। एल्टीट्यूड क्या होता था, मैंने हाइट का फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को। किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला जो होता था वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता था, क्या वो 3√3 दिया हुआ है, √3 से √3 कट जाएगा तो समबाहु त्रिभुज की साइड कितनी आ जाएगी, 2, 3, 6 आपके सामने आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका एरिया कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका एरिया जो है वो 9√3 सेंटीमीटर आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नहीं, आपके बैच में नहीं दे रहा हूं, आपके बैच में रिवीजन कराऊंगा। 1 सेकंड का टाइम देंगे, आपके बैच में कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मेरे भाई मैं फाउंडेशन में भी नहीं करा पाऊंगा अभी, उसे डिटेल में पढ़ाना है तो वो लगभग लगभग पेपर से बाद में जाएगी अभी। ठीक है, क्लास सजेस्ट कर दूंगा, मैंने ग्रुप में क्लास शेयर की है अपनी, 16 घंटे की एक क्लास शेयर की है, आप उसे एक बार देख लीजिए। मैं क्लास में जब रिवीजन कराऊंगा तो आपका सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, लेकिन डिटेल में पढ़ने के लिए मैं आपको 3 दिन का गैप दे रहा हूं। फ्राइडे का, वो सैटरडे का, संडे का और मंडे का 16 घंटे की क्लास है। 4-4 घंटे भी डेली देखेंगे मेरे भाई तो वो ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। इसके जस्ट बाद जो है वो मेंसुरेशन कराऊंगा 3 दिन में, और मेंसुरेशन के जस्ट बाद ज्योमेट्री कराऊंगा। ठीक है, तो वहां से आपका वो रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए, जल्दी से बताइए बच्चे। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और मुझे सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक समबाहु त्रिभुज आपके सामने है, ये आपके सामने है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है और इसके एक बाहर वृत्त बनाया गया है। ये आपसे कह रहा है त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई ये त्रिभुज के अंतःवृत्त का और त्रिभुज के बाहरी वृत्त का, इसके बीच का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। क्या वो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है? क्या वो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है? अच्छा मुझे ये बताइएगा मेरे भाई, अगर बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले के एरिया को मैं घटा दूं तो क्या मेरे पास इन दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा? अब आप मुझे ये बताइए, दोनों में से पाई कॉमन ले लेता हूं। किसी भी समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की रेडियस कैसे निकालते हैं? a/√3 से निकालते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहां से पाई अलग लिख दिया। अंदर बने वृत्त की रेडियस कैसे निकालते हैं? a/2√3 से निकालते हैं। तो मेरे भाई इसका स्क्वायर कर दिया। क्या ये कल चीजें मैंने आपको बताई थी? मेरे प्यारे दोस्त, यहां से जब आप पाई कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a²/3, और यहां से जब पाई बाहर कॉमन जा चुका है तो यहां बचेगा a² बटे 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा।
अब यहां वैल्यू रख दीजिए। उसने कहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है वो 8 आप लोगों को दी हुई है, तो पाई की वैल्यू रखिए 22/7 हो जाएगी। ए की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64/3 होगा, -8 64/12 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 से काटेंगे 16 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 आप लोगों को दी हुई है। 64 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 48 बचेगा, और नीचे क्या है? 3 है, ये 16 हो जाएगा। यानी आंसर 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352/7 हो जाएगा। 352/7 और 352/7 का मतलब 50 सही 2/7 होता है। 50 सत्ते 350 और 2 352/7। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्री में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। उसने ये कहा है एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, उसके बाहर एक वृत्त बना हुआ है, दोनों के बीच का एरिया वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप लोग बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा दोगे तो आपको बीच का एरिया मिल जाएगा। बाहर वाले की रेडियस निकालने का तरीका ये होता है, अंदर वाले की रेडियस निकालने का तरीका ये होता है। जब आप इन्हें सिंप्लीफाई फॉर्म में करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू उसने 4 दी हुई है, 4 का स्क्वायर कर देंगे 64 होगा, 4 का स्क्वायर कर दे 8, 8 दी हुई है, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। मेरे भाई इसे सॉल्व करेंगे 352/7 आ जाएगा, और 352/7 को लिखने का तरीका 7 पंजे 35, 50 सही 2/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 सही 2/7 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे कह सकता हूं कि ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक मेरे प्यारे दोस्त बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सीजीएल प्री 2019 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। सीजीएल प्री 2019 में मेरे प्यारे साथी आपसे पूछा गया है।
चलिए मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा समस्याओं में हूं, और समस्या मतलब मेरे लिए कोई समस्या वैसे कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन जब मम्मी मतलब अगर सबकी ही मम्मी अपने दिल के करीब होती हैं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा है। और आप जानते ही हैं, मतलब पिताजी रहे भी नहीं हैं, तो एकमात्र माँ ही मेरे पास है, और मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है। तो उनके थोड़ा सा कान में दिक्कत हो रही थी, और कान में दिक्कत हो रही थी तो मेरे भाई आज मैं ग्रेटर नोएडा उन्हें लेके आया था कान दिखाने के लिए। तो बस उसी डॉक्टर से मैं बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि मतलब उसमें परेशानी क्या है, कारण क्या है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा? प्यारे प्यारे मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था, R इज इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया बटे S होता है, ये बताया था मैंने। अगर मैं आपसे कहूं कि रेडियस कितनी दी हुई है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 दी हुई है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और S का मतलब होता था अर्ध परिमाप। क्या होता था? S का मतलब होता था अर्ध परिमाप होता है। यहां से देखेंगे 3 से काटेंगे 5 बार कट जाएगी, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? S की वैल्यू 5 आ जाएगी। बेटा ये क्या होता है S? तो आप कहेंगे S होता है, S होता है मेरे भाई अर्ध परिमाप होता है। अब उसने कहा है इसका परिमाप क्या है? अर्ध परिमाप का मतलब है आधा परिमाप। जब आधा परिमाप 5 है तो पूरा परिमाप क्या हो जाएगा? तो पूरे परिमाप के लिए आप 2 से गुणा कर देंगे, तो पूरा परिमाप क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पूरा परिमाप क्या हो जाएगा? पूरा परिमाप जो है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा परिमाप जो है वो 10 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी पूछा जाता है, आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। जब भी अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी तो हम इस फॉर्मूले को लगा रहे होंगे, जब भी बाहरी वृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग इस फॉर्मूले को लगा रहे होंगे। बाहर बने वृत्त की रेडियस पूछी जाएगी तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, अंदर वाले वृत्त की रेडियस पूछी जाएगी तो मेरे भाई हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ 2024 में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा। सीपीओ 2024 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या दी हुई है, यानी अंदर बने वृत्त की रेडियस दी हुई है, यानी स्मॉल आर की वैल्यू आप लोगों को 8 दी गई है। इसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग, जितनी भी भुजा दी गई हैं, जितनी भी साइड हैं, अगर उनका पेरीमीटर, उनका योग दिया हुआ है, इसका मतलब उनका पेरीमीटर दिया हुआ है, उनका पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि परिमाप दिया हुआ है 125। जो भुजाओं का योग होता है वही परिमाप होता है, ये बात आप जानते हैं। आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैंने आपको नहीं बताया R इज इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया बटे अर्ध परिमाप होता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल पता है। अच्छा रेडियस क्या दी हुई है? 8 दी हुई है। ट्राइंगल का एरिया हमसे पूछा है, यहां आधा परिमाप लेना है, एस मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब मेरे भाई आधा परिमाप, आधा परिमाप मतलब ये पूरा परिमाप 125 है तो इसका आधा कर देंगे 125 बटे 2, क्या यहां 2 आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यहां 2 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 2 से काटेंगे 8 को 4 बार, और 4 की गुणा 125 में करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। यानी मेरे प्यारे साथी ट्राइंगल का जो एरिया आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे ट्राइंगल का एरिया जो है वो 500 निकल के आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया जो है वो 500 निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एल्जेब्रा नहीं, नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री कराएंगे। इतने आप ज्योमेट्री पढ़ के तैयार रहेंगे, उसका रिवीजन भी शानदार तरीके से हो जाएगा, ठीक है।
उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है। यानी बेस जो है उसकी ऊंचाई का 2/3 है, उसका बेस जो है उसकी ऊंचाई का 2/3 है, जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है, यानी बेस जो है उसकी ऊंचाई का 2/3 है। आपसे उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 363 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये h इधर गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। एरिया कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 363 दिया हुआ है। यहां क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। अच्छा बेस क्या है? बेस जो हो जाएगा वो 2a हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगी? हाइट जो है वो 3a हो जाएगी। हो जाएगी भाई, 2 से 2 कट जाएगा, 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ये 121 बार कट जाएगा। आपने मुझसे कहा a और a की गुणा करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 121 आप लोगों को दी है। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो क्या a की वैल्यू 11 आ जाएगी आपके सामने? आपने कहा a की वैल्यू 11 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 11 आ चुकी है तो मेरे भाई बेस जो है 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22 आ जाएगी। 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 33 आ जाएगी। तो उसने आपसे हाइट पूछा है, हाइट मतलब 33 आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 33 आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, उसने ये कहा है कि बेस जो है वो हाइट का 2/3 है, तो बेस और हाइट का रेशियो आपने निकाल लिया 2/3। एरिया जो है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया 363 दिया हुआ है, 1/2 बेस मैंने 2a मान लिया, हाइट मैंने 3a मान ली। 2 से 2 कट गया, 3 गुणा में है, डिवाइड में जाएगा, 121 आ जाएगा। a इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, यानी a की वैल्यू 11 आ जाएगी। बेस को आपने 2a माना था, हाइट को आपने 3a माना था। a की वैल्यू 11 आई है, यानी 11 की गुणा 3 में करेंगे, ये 33 वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, मेंसुरेशन आज 2D खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 3D की क्लास चलेगी। अब नेक्स्ट 3D होगा मेरे भाई। 3D में भी आपके 2 से 3 दिन लगेंगे। 3D में भी आपके 2 से 3 दिन लगेंगे, और फिर ऐसे ही 3 दिन जो है वो आप लोगों के मेरे प्यारे दोस्त ज्योमेट्री में लगेंगे। 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर। चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि किसी वृत्त की रेडियस में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अगर अगर किसी वृत्त की रेडियस में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? जब भी कोई 2D फिगर हो तो आप एक चीज में वृद्धि दी जाए और उसका ओवरऑल इंपैक्ट आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा रामबाण फॉर्मूला या सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा देना। तो मेरे प्यारे दोस्त, रेडियस में कितनी वृद्धि है? 10, यहां भी 10 हो जाएगी, प्लस 10 गुणा 10 100 होगा, और बटे में कितना है? 100 हो जाएगा। यहां से आपने देखा ये 1 हो चुका है, 10 और 10 20 और 1 21 हो जाएगा मेरे भाई। तो आंसर कितना हो जाएगा? अगर उसकी रेडियस में 10% की वृद्धि की गई है तो उसके एरिया में होने वाला बदलाव कितने प्रतिशत का होगा? 21% का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताओ।
चलिए, उस वृत्त के चाप की लंबाई कितनी है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और जिसकी चाप वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर ये समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैं बिल्कुल आपकी तरह सोच रहा हूं, नील होके सोचता हूं कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, समझना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उस वृत्त के चाप की लंबाई कितनी है, यानी लेंथ ऑफ आर्क। कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। जब लेंथ ऑफ आर्क का पूछा जा रहा है तो आपको मैं बता के आया हूं, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये होता है क्या, मैंने ये एकदम से फॉर्मूला लिख दिया, जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, यानी मुझे रेडियस जो है वो 35 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, जिसकी चाप वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, यानी थीटा जो है वो 72 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बेटा जी वैल्यू रख दो ना। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 35 दी हुई है। थीटा कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री दिया हुआ है, और बटे में कितना है, 360 है। 72 पंजे कितना होता है, 360 होता है। 7 पंजे 35 से 35 कट जाएगा, गुड्डा जवाब 44 आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है ऐसे क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस मेरे भाई। बस ये फॉर्मूला आप लोगों से पूछ सकता है, भैया चाप की लंबाई बताइए, तो चाप की लंबाई का आज ही तो फॉर्मूला लिखवाया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 61 बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। सर कभी कभी ट्रायंगल के फॉर्मूले में दिक्कत आती है, मैं बताता हूं उसका सॉल्यूशन क्या होता है। अगर कोई ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड अलग अलग है और वो साइड जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की भी नहीं है, तो आप हमेशा उस क्वेश्चन में हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है तो आप उसमें 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे। कहीं भी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें हाइट दी हुई है, जब भी हाइट दी होती है तो हम हमेशा 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, सारी भुजा बराबर दी हुई है, तो √3/4 a² लगाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, दो साइड बराबर दी हुई है, तो 1/4 b4a² - b² अंडर रूट के अंदर लगाते हैं मेरे भाई। तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बेटा, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, फालतू के झंझट में मत उलझिए। अब उस त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप क्या होगी, लो बना दिया मैंने, फिगर बना दिया। केंद्रीय कोण की माप क्या होगी, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 16 पाई आप लोगों को दिया हुआ है और रेडियस जो है वो 8 आप लोगों को दी हुई है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। मैंने क्षेत्रफल क्या बताया था आप लोगों को, मैंने क्षेत्रफल क्या बताया था, मैंने क्षेत्रफल आप लोगों को बताया था किसी भी चाप का क्षेत्रफल या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है। अब उसने क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, उसने क्षेत्रफल 16 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये 64 थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और यहां क्या दिया हुआ है, यहां 16 दिया हुआ है भाई। अगर ये 360 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। 16 चौका 64 होते हैं मेरे भाई, 4 से काटेंगे तो 90 बार कटेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि त्रिज्या खंड से एक क्वेश्चन आपकी बहुत सारी शिफ्टों में पूछने वाला है, बहुत सारी शिफ्टों में त्रिज्या खंड का क्वेश्चन पूछने वाला है, सेक्टर का क्वेश्चन पूछने वाला है। दो ही फॉर्मूले वहां लगते हैं मेरे भाई। एरिया का लगता है πr² थीटा बाई 360, चाप की लंबाई का लगता है 2πr थीटा बटे 360, और चाप की लंबाई में अगर रेडियस का दुगना जोड़ देंगे तो परिधि बन जाएगा मेरे भाई। पिक्चर क्लियर हुई, तो आपने कहा जी पिक्चर क्लियर हो गई। अब इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो मैं प्यारे दोस्त समय नहीं लूंगा, ये आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। ठीक है,
ये आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। सर आप जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब हो जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे मेरे भाई, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा चाह रहा है, एक वृत्ताकार चाप केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाती है। उसने ये कहा है एक वृत्ताकार चाप जो है वो केंद्र पर, यहां केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वृत्ताकार चाप की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है मेरे भाई, 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर दी हुई है रेडियस आप लोगों को। इस प्रकार बने त्रिज्या खंड का परिमाप आपसे पूछ लिया है, पेरीमीटर आपसे पूछ लिया है। क्या बता के आया हूं मैं, पेरीमीटर बताना। आप कहोगे जी पहले तो निकालो चाप की लंबाई, पहले तो निकालो चाप की लंबाई। वो चाप की लंबाई कौन सी, ये वाली। फिर इसमें रेडियस का दुगना जोड़ दो तो आपके सामने परिमाप आ जाएगा, आपके सामने क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। आपने निकालने की कोशिश करी, पाई की वैल्यू को आपने 3.14 लिया, रेडियस को आपने 14 लिया, थीटा को आपने 15 लिया, बटे में आपने 360 लिया, और रेडियस 14 दूनी 28 से ज्यादा आएगी, और 28 से ज्यादा मेरे भाई ये तो ऑप्शन है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। भाई 28 में कुछ जुड़ेगा तो 28 से ज्यादा ही तो आएगा। तो आपने कहा भैया क्यों व्हाट्सएप इतना खुल रहा है आज, 28 में कुछ जुड़ेगा, कुछ जुड़ेगा तो 28 से ज्यादा ही आएगा। एडवांस में से सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, जहां तक देखा है, जहां तक देखा नहीं, जहां तक देखोगे भी तो एडवांस से आसान ही प्री में क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसे सोल्व करिए मेरे भाई। 15 दूनी 30, 15 चौका 60 होते हैं, 2 से काटोगे 12 बार कटेगा, कटेगा क्या, 2 सत्ते 14 होते हैं, 2 छिक्का 12 होते हैं, 2 एकम 2 होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं, 2 सत्ते 14 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 7 पंजे 35, 4 39 को 9 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18। तो जब 28 में 3.66 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 31.66 हो जाएगा, 31.66 हो जाएगा। कह दो एक बार, थम्सअप दिखा दो कि भाई साहब अगर त्रिज्या खंड से क्वेश्चन पूछ लिया, अगर सेक्टर से क्वेश्चन पूछ लिया तो गलती से भी गलत नहीं होगा। एक बार थम्सअप कर देंगे, एक बार थम्सअप कर देंगे कि अगर त्रिज्या खंड से क्वेश्चन पूछ लिया तो गलती से भी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो चैप्टर आपके हो गए हैं आप फिर मॉक में ये देखा करिए क्या उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों का एचसीएफ, मैंने आप लोगों का नंबर सिस्टम करा दिया है, तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मैंने आपका एचसीएफ एलसीएम करा दिया है, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन बन रहे हैं मॉक में या नहीं बन रहे हैं। मैंने आपका मेंसुरेशन 2D करा दिया है, तो मेंसुरेशन 2D से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। वो सारी चीजें आप लोगों को देखनी होंगी मेरे भाई, है ना। डेली का डेली एनालिसिस करना होगा, आखिर बन रहे हैं तो सही है, नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है मेरे भाई। तो वो सारी चीजें आप लोगों को एनालाइज करनी होंगी। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा जो 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित है। यानी चाप की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है, उसका एरिया कितना होगा। बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। आप मुझे यह बताइएगा चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। होता है क्या, उसने कितना दिया है, उसने दी है चाप की लंबाई 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है भैया जी, आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना होगा, यानी वो आपसे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। इसकी वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू निकालना चाहूं, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू 7 बटे 2 है। क्या ये हमसे पूछा है, मैं लिख सकता हूं पाई आर थीटा इंटू आर। भाई पाई आर थीटा की गुणा आर में करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये बटे में 360 है।
क्या पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू 7/2 दी गई है? अगर इसकी गुणा मैं रेडियस में कर दूं, रेडियस कितनी है 12, तो मेरे पास एरिया निकल के आ जाएगा। क्या एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा? क्या एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा? बहुत बढ़िया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सर बस टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन एंड बोट वाले बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी लेके आऊंगा, थोड़ा सा टाइम उनमें ज्यादा दे दूंगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक फॉर्मूला यहां से ड्राइव हो जाता है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। अगर आप लोगों से कभी भी एरिया पूछा जाता है तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल जाता है? यहां से कंक्लूजन यह निकल जाता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर चाप की लंबाई दी हुई है और त्रिज्या आप लोगों को दी गई है और आप लोगों से उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो आप लोग 1/2 लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या ही उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क गुणा रेडियस बाई 2 ही उसका एरिया हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? क्या उस बात में किसी को कोई समस्या? सर प्लीज बता दीजिए कि ज्योमेट्री कहां से कंप्लीट करें गुरु। गुड़िया RWSSC एग्जाम्स पे जाइए, उसमें वीडियो सेक्शन पे जाइए और वीडियो सेक्शन में जाके आप देखिएगा चौथी पांचवी क्लास जो होगी वो 16 घंटे की ड्यूरेशन की एक ज्योमेट्री की क्लास होगी। आप वहां से कर लीजिए, बस एक बार उस क्लास को देख लीजिए, ठीक है, वहां से थ्योरम रिकॉल कर लीजिए। मैं जस्ट मेंसुरेशन के बाद ज्योमेट्री का ही रिवीजन आप लोगों को कराऊंगा। आप यकीन मानना, मतलब बेहतरीन रिवीजन होगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले एक बार उसे देख लीजिए। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? ये सीपीओ 2024 में आपसे पूछा गया है, ये सीपीओ 2024 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, उस वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल पूछ रहा है, जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है और इसके लघुत्तम चाप की लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताइए, परिधि मतलब पूरे सर्किल का, पूरे सर्किल की आपको परिधि कितनी दी हुई है? 88। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। उस वृत्त कौन से वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है? जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो क्या वृत्त की परिधि ये होती है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 88/2 पाई हो जाएगी, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है मेरे भाई। 22 दूनी 44, 44 से 2 बार कट जाएगा। क्या आर की वैल्यू 14 आ जाएगी? अब आपसे पूछा है, एरिया पूछा है, अभी तो फॉर्मूला बता के आया हूं। एरिया का फॉर्मूला क्या बता के आया हूं? 1/2 L इंटू आर होता है। L मतलब लेंथ ऑफ आर्क, मतलब चाप की लंबाई कितनी है? 22 है। R मतलब रेडियस, मतलब 14 दिया हुआ है। 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 सत्ते 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 22 सत्ते 154 आपके सामने क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 65? क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहना चाह रहा है? थोड़ा सा जल्दी पढ़िएगा मेरे भाई, जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या की साइकिल का एक चक्कर 11 किलोमीटर घूमने में n परिक्रमण करता है, यानी n बार घूमता है। जब भी आज के बाद पहिए के घूमने का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप कहना एक चक्कर लगाने में पहिया इतनी दूरी तय करता है, तो n चक्कर में कितनी दूरी तय कर देगा? ये मेरे भाई पहिए के घूमने का कॉन्सेप्ट होता है। ये मेरे भाई पहिए के घूमने का कॉन्सेप्ट आपके सामने होता है। जब पहिया घूमता है तो एक चक्कर में 2πr की दूरी तय करता है।
मैंने n चक्कर लगाए तो n चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर देगा ये आपको यहां से मिल जाएगा। r क्या होता है? r होता है मेरे भाई पहिए की त्रिज्या। r क्या होता है? तो आप कहेंगे r जो होता है वो होता है मेरे प्यारे दोस्त पहिए की त्रिज्या होती है। अब यहां से आप फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस कितनी है पहिए की? रेडियस 35 सेंटीमीटर रेडियस आप लोगों को दी हुई है। एन की वैल्यू आपको निकालनी है मेरे भाई। ये सेंटीमीटर में है तो यहां दूरी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर ये 11 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या ये जो है आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा? अब मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा 7 पंजे 35 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 की गुणा 22 में करेंगे तो इधर 220 आ जाएगा, इधर 220 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। आपने कहा जी 11 दूनी 22 हो जाएगा, 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10 होगा, यानी 5 की गुणा 1000 में करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ चक्कर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ चक्कर कितने हो जाएंगे? 5000 हो जाएंगे। सर इसमें थीटा क्यों नहीं यूज हुआ 64 में? बेटा पूरे वृत्त का परिधि दिया हुई थी, उस वृत्त का एक पूरा वृत्त है, एक पूरा वृत्त है, उसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है इसका, जिसकी परिधि यानी इस पूरे वृत्त की परिधि जो है वो 88 सेंटीमीटर दी हुई है। उस वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि यानी इस वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है मेरे भाई, तो आपके सामने इसलिए मैंने यहां थीटा नहीं लिया है। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद जब भी पहिए के घूमने का क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने तो आप हमेशा ये कहेंगे कि पहिया एक चक्कर में 2πr की दूरी तय करता है, तो n चक्कर में कितनी दूरी तय कर देगा? तो ये दूरी का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने बन जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई, बहुत अच्छे से समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्त एक एक चीज से आप टॉपिक क्लियर करते चलिए। अब पहिए का क्वेश्चन कोई भी आएगा, अब पहिए का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। एक और क्वेश्चन आपके सामने CHSL प्री 2023 में प्यारे दोस्त पूछा गया है। 18 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, एक वर्ग आप लोगों को दिया हुआ है, इसकी जो लंबाई दी हुई है वो 18 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी जो लंबाई दी हुई है वो 18 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। दे दी क्या? उसने कहा है अधिकतम कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है? अधिकतम कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है? अधिकतम कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा वृत्त यही तो बन सकता है इसके अंदर जो सारी इनकी साइड्स को टच करता हुआ जाए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है, बड़े से बड़े क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाना है, तो बड़े से बड़ा वृत्त बनाना होगा। बड़े से बड़ा वृत्त तब बनेगा जब वो चारों साइड्स को बच्चे छूता हुआ जाएगा। जब भी किसी स्क्वायर के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनाना होता है तो उस वृत्त का डायमीटर स्क्वायर की साइड के बराबर होता है। अगर ये मेरे भाई 18 है तो इसका व्यास भी 18 हो जाएगा। अगर इसका डायमीटर 18 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? यानी वो बड़े से बड़ा वृत्त जो है वो 9 मीटर त्रिज्या का बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, तो मेरे भाई r क्या है? r 9 है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो उस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 81 पाई हो सकता है। सर 64 में आर्क की सरकमफ्रेंस थी तो 2πr क्यों लिया? बेटा आर्क की सरकमफ्रेंस नहीं थी गुड्डा, मैंने वही समझाया है, पर आपने समझने की कोशिश कहाँ की है। क्वेश्चन ये था, उस वृत्त, सबसे पहले एक वृत्त दिया हुआ है, ये एक वृत्त दिया हुआ है के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका एक छोटा त्रिज्यखंड बना हुआ है इसी वृत्त के अंदर, ज्ञात कीजिए यानी इसे ज्ञात करिए, जिसकी परिधि, उस वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिस वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है।
बेटा ये जिसकी जो हुआ है ये इस वृत्त के लिए हुआ है, जिसकी परिधि यानी इस वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि 2πr होती है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीज समझ में आई? कभी भी स्क्वायर के अंदर बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आप लोग ये याद रखेंगे उस बड़े से बड़े वृत्त का डायमीटर जो होता है वो स्क्वायर की साइड के बराबर होता है। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगर इस क्वेश्चन को आपने बता दिया ना तो सच में मैं आपसे समझूंगा कि आप इंटरेस्ट ले चुके हैं, आप 2D के अंदर इंटरेस्ट ले चुके हैं। अगर इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्त आपने करा दिया। भाई पानी लाना, प्रशांत पानी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 67, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए 16 सेंटीमीटर भुजा वाली 16 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार तांबे की प्लेट का भार 128 ग्राम है। ये एक प्लेट है और एक वर्गाकार प्लेट है, इसकी भुजा कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया पूरा एरिया निकाल दूं, ये पूरा एरिया निकाल दूं तो भुजा का स्क्वायर यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का वजन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 128 ग्राम दे रखा है। यानी मुझे यहां से पता चल चुका है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया होगा तो उसका वजन जो है वो आधा ग्राम होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वजन जो होगा वो आधा ग्राम होगा। आप ये समझिए ना, ये आपके सामने एक वर्ग दिया हुआ था, इस वर्ग की साइड जो है वो 16 सेंटीमीटर है। इस वर्गाकार प्लेट का जो वजन दे रखा है वो आपको 128 ग्राम दे रखा है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसकी भुजा 16 है तो इसका एरिया कितना होगा, तो भुजा का स्क्वायर ही इसका एरिया होता है। यानी कि अगर मेरे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे पास वजन 128 ग्राम का रहेगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो आधा ग्राम वजन रहेगा। आगे क्या कह रहा है? इस प्लेट में 14 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार डिस्क काटी जाती है। 14 सेंटीमीटर व्यास है तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। इसके अंदर से एक डिस्क काट ली जाती है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अगर इस डिस्क को काट लिया गया है तो उस वृत्ताकार डिस्क का एरिया πr स्क्वायर होगा। यानी इसके अंदर से प्यारे दोस्त 7 का स्क्वायर 49 होगा। यानी कि मेरे भाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर की डिस्क हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। जब मैंने उस वृत्ताकार डिस्क का एरिया निकाला तो वो 154 सेंटीमीटर आया। यानी मैं 154 सेंटीमीटर की डिस्क बाहर निकाल चुका हूं, काटी जा चुकी है। तो बाकी बचे हिस्से का वजन क्या है? टोटल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, उसमें से 154 आप बाहर निकाल चुके हो। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 102 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया बचा हुआ है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वजन आधा ग्राम है तो 102 का वजन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? उस बचे हुए का वजन 51 ग्राम हो जाएगा। उस बचे हुए का वजन कितना हो जाएगा? 51 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51 ग्राम हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, पूरे वर्ग के एरिया में से उस डिस्क के एरिया को घटा देना है, 154 सेंटीमीटर को घटा देना है, 102 सेंटीमीटर स्क्वायर का वजन निकाल देना है। आपको पता है कि वर्ग का एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसका वजन 128 ग्राम दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वजन आधा ग्राम होगा, तो 102 सेंटीमीटर स्क्वायर का वजन कितना हो जाएगा? 51 ग्राम हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है, फटाफट बताओ। बताइए।
क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बारे में थोड़ा सा बताइए। कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते क्या हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं सकेंद्रित वृत्त, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सकेंद्रित वृत्त, जिसे हम लोग कहते हैं सकेंद्रित वृत्त, जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कोई ऐसा योद्धा है जो मुझे बता पाए? क्या कोई ऐसा योद्धा है जो मुझे बता पाए? आसान लगने लगेंगे सच में, इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे कि ये चीजें आसान लगने लगेंगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर कॉन्सेंट्रिक सर्किल की बात की जाती है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल की बात की जाती है मेरे प्यारे साथी, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो सर्किल होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो सर्किल होते हैं जिनके केंद्र जो है वो समान होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो सर्किल होते हैं जिनके केंद्र जो है वो समान होते हैं। अगर यही केंद्र दोनों सर्किल का है तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को मेरे प्यारे दोस्त हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे। अगर मेरे प्यारे साथी मैं आपसे कहता हूं इस छोटे वाले वृत्त की रेडियस स्मॉल आर है और इस बड़े वाले वृत्त की रेडियस कैपिटल आर है, इस छोटे वाले वृत्त की रेडियस स्मॉल आर है और इस बड़े वाले वृत्त की रेडियस कैपिटल आर है, तो मुझे ये बताइएगा कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे? बताओ जल्दी फटाफट। इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे मुझे फटाफट बताइए बच्चे। आप कहेंगे जी बड़े वाले के एरिया में से अगर छोटे वाले का एरिया आप लोग घटा देंगे, बड़े वाले के एरिया में से अगर छोटे वाले का एरिया आप लोग घटा देंगे तो आपके पास जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इसका एरिया निकल के आ जाएगा। बड़े वाले का एरिया क्या होगा? बड़े वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, छोटे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। ये क्या आ जाएगा? ये बीच के पार्ट का एरिया आ जाएगा। आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बन रहे होते हैं मेरे भाई, आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे होते हैं यहां, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से आप लोग जो है इसको याद रखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से सुनिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। पहली रेडियस 8 है, दूसरी रेडियस 15 है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अभी आपसे सकेंद्रित वृत्त यूज नहीं किया इस क्वेश्चन में, इसमें सकेंद्रित वृत्त कहीं नहीं बोला है उसने, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहीं नहीं बोला है उसने कहा दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इस वृत्त की परिधि आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होगा, प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? पाई आर का स्क्वायर 225 होगा बच्चे या नहीं? और बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, बड़े वाले की त्रिज्या मैंने आर मान ली, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसने कहा है दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग जो है बड़े क्षेत्रफल के समान है, ऐसा उसने कहा है।
उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। कौन से वृत्त की परिधि? जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के समान है। जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के योगफल के समान है मेरे भाई। दोनों जगह से पाई कॉमन लेंगे, यहां से पाई कट जाएगा, 64 और 25 कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। यहां क्या दिया हुआ है? आर स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। यानी मेरे भाई रेडियस जो निकल के आ जाएगी वो 17 निकल के आ जाएगी। अब उसने कहा है इसकी पेरीमीटर बताइए, परिधि बताइए। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2πr होता है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है? 17 दी हुई है। 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34 पाई हो जाएगा। पाई में आंसर दिया हुआ है तो 22/7 रखने की जरूरत नहीं है, 34 पाई इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अभी कॉन्सेंट्रिक सर्किल का कॉन्सेप्ट उसने यूज नहीं किया। उसने कहा है उस वृत्त की परिधि बताइए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के समान है मेरे भाई। ठीक है, तो हमसे इसकी परिधि पूछना चाह रहा था। यहां से इसकी रेडियस निकाल दी, हमसे रेडियस नहीं हमसे परिधि पूछना चाह रहा था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 आपके सामने है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 25 मीटर और 28 मीटर। एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। ये वृत्ताकार मतलब गोल रास्ता है। गोल रास्ता हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्किल का होता है। ये गोल रास्ता है, ये वाला ये गोल रास्ता है, वृत्ताकार पथ है। इसके आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं, आंतरिक मतलब अंदर की त्रिज्या 25 मीटर दी हुई है और बाहरी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 28 मीटर दी हुई है। आगे बढ़िए। 28 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ को समतल करने की लागत कितनी आएगी? यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इन रास्तों को समतल करना चाहता हूं, अगर मैं इन रास्तों को समतल करना चाहता हूं, एक बराबर करना चाहता हूं, तो इसकी लागत कितनी आएगी? तो पहले मुझे क्या इन रास्तों का क्षेत्रफल निकालना होगा कि भाई साहब कितना एरिया मुझे समतल करना है। पहले मुझे क्या करना होगा? पहले में मुझे इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा देंगे, यही रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसने कहा है 1 मीटर स्क्वायर के 28 रुपए लगते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए हो जाएंगे? क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? आंसर मेरे भाई 7 का मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा। लेकिन पाई है भैया, हो भी सकता है 7 का मल्टीपल, नहीं भी 7 का मल्टीपल नहीं होगा। कैपिटल आर 28 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर 25 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 28 आप लोगों को दिया हुआ है। 7 चौक 28 है, 22 चौक 88, आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। देखिए अब ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, 28 में से 5 जाएगा 3 आएगा, ए प्लस बी, 28 और 5 53 होते हैं, 28 और 25 53 होते हैं मेरे भाई। यानी अगर हम यूनिट डिजिट से देखें तो 8 तिया 24 को 4, 4 तिया 12 को 2, हासिल 1, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वृत्ताकार रास्ता था, मतलब वृत्त वाला रास्ता था, ऐसा रास्ता था। वृत्त वाला रास्ता हमेशा कहां बनता है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल में बनता है। इस रास्ते को हमें बराबर करना है, समतल करना है। तो 28 रुपए प्रति मीटर के स्क्वायर के हिसाब से रास्ता कितने रुपए में समतल होगा? तो पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का तरीका, बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा दो, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसमें 28 की गुणा कर दो, टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा। बस मैंने यही किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आ रही है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 70
क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है दौड़ के एक वलयाकार मैदान की आंतरिक और बाहरी परिधियां। भैया दौड़ का एक मैदान है, रेस ट्रैक है। रेस ट्रैक मतलब वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में होगा, इस तरीके से रेस ट्रैक होगा। अंदर वाले की रेडियस जो है वो स्मॉल आर मान ली, बाहर वाले की रेडियस जो है वो मैंने कैपिटल आर मान ली। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ के एक वलयाकार मैदान की आंतरिक और बाहरी परिधियां, ये अंदर की परिधि दी हुई है। अंदर की परिधि, अंदर वाले वृत्त की परिधि ऐसे निकालेंगे। कितनी दी हुई है? 880 दी गई है। अंदर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी? 88/2 पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी कि अंदर वाले की रेडियस 140 आ जाएगी। अंदर वाले की रेडियस 140 सेंटीमीटर आ चुकी है। बाहर वाले की रेडियस कितनी दी हुई है? 2 पाई आर, 2 पाई आर कैपिटल आर, और बाहर वाले की रेडियस, बाहर वाले की परिधि जो है वो 1012 आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, आपने कहा ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। 2 पंजे 10 होता है, 0 2 छक्का 12 होता है, 22 दूनी 44 होता है, 22 तिया 66 होता है, 23 सत्ते 161 होता है। यानी बाहर वाले की रेडियस जो है वो 161 निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या पूछा है? हाँ, क्वेश्चन ने कहा है मैदान का क्षेत्रफल बताइएगा। मैदान का क्षेत्रफल बताइएगा, यानी वो इस पार्ट का क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा है। ये वाला जो मैदान है वो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा है। समझ गए? दौड़ के एक वलयाकार मैदान है कि आंतरिक और बाहरी परिधियां इतनी दी हुई हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा है। तो बाहर वाले के रेडियस में से अंदर वाले की रेडियस का स्क्वायर घटा दो। 161 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर घटा दिया क्या? बाहर वाले की रेडियस 161 है, अंदर वाले की रेडियस 140 है। पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 लिखिएगा। मेरे प्यारे दोस्त 161 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, इसमें से ये जाएगा 21 बचेगा, और a प्लस बी इन दोनों को जोड़ दो, 1 होगा। 6 4 10 को 0 हासिल, 1 301 हो जाएगा। 7 तिया 21 हो जाएगा। 3 दूनी 6 एकम 6, पीछे 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपने क्या किया? ये जो दो पेरीमीटर आप लोगों को दिए हुए थे, इन दोनों पेरीमीटर से आपने दोनों की रेडियस निकाल ली, और जैसे ही दोनों वृत्त की रेडियस निकल के आई, आप लोग एरिया आराम से निकाल देंगे। पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। बस आपको पेरीमीटर से दोनों की रेडियस फाइंड आउट करनी है। छोटे वाले वृत्त की रेडियस, अंदर वाले बाहर वाले वृत्त की रेडियस को फाइंड आउट करना है। और जब एरिया आपसे पूछा जाएगा तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। पढ़िएगा एक बार। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या है? रेडियस पूछना चाह रहा है, जिसका क्षेत्रफल उस त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुना के बराबर है। इस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या पूछना चाह रहा है, जिसका एरिया जो है उस त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुना के बराबर है, जिसकी भुजाएं 35, 53 और 66 दी हुई हैं। इसकी भुजाएं कितनी दी है? 35, 53 और 66 दी हुई है। 66 दी हुई है मेरे भाई। अब देखिए मेरे दोस्त, क्या मुझे सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा? इसके एरिया का 6 गुना करना पड़ेगा, वो उसका एरिया हो जाएगा। और जब उसका एरिया मुझे पता होगा तो वहां से क्या मैं आर को निकाल सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल निकाल सकते हो।
सबसे पहले इसका निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए एस निकालना पड़ेगा। एस होता है तीनों भुजाओं का योग। 6 3 9, 9 5 14 को 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 5 4 9 और 6 15। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि ये जो निकल के आ जाएगा एस 77 निकल के आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई एरिया कैसे निकालेंगे ट्राइंगल का। एस कितना है, 77 है। 77 में से पहली भुजा घटाइए, 35 घटाइए तो 7 में से 5 गया 2, 7 में से 3 गया 4। 77 में से दूसरी भुजा घटाइए, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 5 गया 2। 77 में से तीसरी भुजा घटाइए, 11 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां फैक्टर करिए। 77 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 11। 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 6। 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 6। और 11 को 11 लिख सकते हैं। 2 11 का 1 11 बाहर आ जाएगा, 2 7 का 1 7 बाहर आ जाएगा, 2 6 का 1 6 बाहर आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त इस ट्राइंगल का एरिया ये निकल के आ चुका है। उसने कहा है ट्राइंगल के एरिया का 6 गुना जो है वो उस वृत्त की रेडियस है, यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्त पाई इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 11 से ये 2 बार कट जाएगा, इस 2 को उड़ा दीजिए, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा। 2 7 का वर्गमूल 1 7 होता है, 2 6 का वर्गमूल 1 6 होता है। आंसर जो है वो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर जो है वो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को पढ़िए। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या है, ये वृत्ताकार मैदान है, इसकी रेडियस आपसे पूछना चाह रहा है, जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के 6 गुना के बराबर है। यानी इसका एरिया निकालना पड़ेगा, उसका 6 टाइम्स जो है वो इसके एरिया के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये समझिएगा कि मेरे प्यारे दोस्त हमें यहां क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने का तरीका एस जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ट्राइंगल का एरिया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त एरिया निकल के आएगा ये, इस एरिया का 6 गुना जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। पाई यहां से हटेगा, 22/7 आ जाएगा मेरे भाई। तो यहां से जब हम आर निकालेंगे तो आर की वैल्यू 42 हो जाएगी। 6 का मल्टीपल मत देखना, बहुत बार गलत कर दोगे। अगर मैं उस 6 को ही काट रहा होता, यहां 2 से 3 बार काट रहा होता, 2 से 11 बार कट रहा होता, तो भी मेरे प्यारे दोस्त ये 6 का मल्टीपल नहीं रहता। वो बात अलग है कि इसमें एक और 6 आ रहा है, अगर ये एक और 6 ना आता तो ये 6 जो है आसानी से कट रहा होता। ठीक है बेटा, रूट के बाहर आएंगे। 11 से 2 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 7 का रूट स्क्वायर रूट 1 7 हो जाएगा, 2 6 का स्क्वायर रूट 1 6 हो जाएगा। नहीं देखेंगे 6 का मल्टीपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, टोटल 75 क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं जो हैं वो 360 मीटर हैं। ये भुजा 360 मीटर दे रखी है, ये भुजा 420 मीटर दे रखी है, और ये भुजा 600 मीटर दे रखी है। अगर आप देखेंगे 120 दिया 360 होते हैं, 120 चौका 480 होते हैं, 120 पंजे 600, यानी एक ट्रिपलेट आप लोगों को दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों के गुणनफल का आधा ही इसका एरिया हो जाएगा। 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल देंगे। अच्छा ये क्यों लगाया, यहां हीरोस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये यहां राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। हीरोस से भी हो जाएगा, पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो एरिया डायरेक्ट निकल जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट से। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। इसका स्क्वायर करोगे पीछे 5 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे पीछे 9 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे पीछे 6 आएगा। क्या इन दोनों का स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर के बराबर है, नहीं है। तो ये मेरी राइट एंगल की साइड ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा इसका एरिया। ठीक है, यहां मुझे क्लियरली विजिबल है कि ये मेरी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है।
राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त हम क्या कर सकते हैं, हम मेरे भाई राइट एंगल ट्राइंगल की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, सबसे बड़ी साइड को छोड़ दो, इनमें से एक बेस होगा एक हाइट होगा। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार मैदान की भुजा ए मान ली, उसके क्षेत्रफल के बराबर दिया हुआ है। तो मेरे भाई 2 से काटा कितनी बार कट गया, 180 बार कट गया। 18 8 144 को 4 हासिल 14, 18 चौक 72 और 14 कितना हो जाएगा भैया जी, काटा पीटी मचा लो, काटा पीटी मचा लो। 180 को क्या लिख सकते हो, 180 को लिख सकते हो 6 छंग 36, 36 पंजे 180 लिख सकते हो। 480 को क्या लिख सकते हो, 6 अट्ठे 48 होता है, 48 और 2 पंजे 10 होता है, 2 पंजे 10 होता है, ऐसी तो लिख सकते हो मेरे भाई। स्क्वायर हटाएंगे, यहां स्क्वायर रूट मेरे प्यारे दोस्त लगा देंगे, ठीक है। अब मेरे भाई यहां से ए की वैल्यू निकाल लो। वर्गाकार मैदान की भुजा पूछना चाह रहा है, यानी वो इसकी ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। 2 6 का वर्गमूल 1 6 आ जाएगा, आ गया भाई। 2 5 का वर्गमूल 1 5 आ जाएगा। 6 दूनी 6, हाँ 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। इस 6 का कोई वर्गमूल नहीं बनेगा, ये अंदर ही रहेगा। 6 पंजे 30, चौका 120 रूट 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 रूट 6 हो जाएगा। सर हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इतनी बड़ी टर्म्स को? बेटा रेशो देखना, जब भी आपको बड़ी वैल्यूज दी हो इनका रेशो देख लेना है। इनका रेशो कैसे आएगा? अगर रेशो कोई ट्रिपलेट आपकी नजरों में आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आपने कहा 0 से 0 कट जाएगी, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बैठ रही है। तो ये जो साइड दी गई है राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड दी गई है। इसका एरिया जो है वो वर्ग के एरिया के बराबर दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 रूट 6 हो जाएगी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त, कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी। आपको ज्योमेट्री में दे रहा हूं, अब इसके बाद मेंसुरेशन 3D 3 दिन करेंगे और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त हम लोग ज्योमेट्री को खत्म कर रहे होंगे। कल आप लोगों की क्लास मेरे प्यारे साथी नहीं होगी। अब क्लास जो है वो मंडे को हम लोग कर रहे होंगे। अब क्लास जो है वो डायरेक्ट हम लोग मंडे को कर रहे होंगे। ये 2 दिन का गैप आप लोगों को मिलेगा, आप एक बार रिवीजन कर लेना, इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेना, नंबर सिस्टम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, एचसीएफ एलसीएम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, और जो ज्योमेट्री का टास्क आपको देके जा रहा हूं उस ज्योमेट्री के टास्क को खत्म कर लेना। मैं ये कह रहा हूं आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना काम मैं आपको देके जा रहा हूं मेरे भाई। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। यानी लेंथ और रेडियस का रेशो हम लोगों को दिया हुआ है 3/5। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 है। अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल 4900 है तो इस वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 2 जीरो का वर्गमूल 1 0 होता है। अब क्वेश्चन ने यह कहा है वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी वृत्त की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। अगर 5 की वैल्यू 70 दी हुई है तो 1 की वैल्यू 14 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या उस आयत की लंबाई 42 हो जाएगी? तो उसने कहा है आयत की चौड़ाई 20 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? बेटा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई निकल के आई है 42, चौड़ाई निकल के आई है 20, आंसर कितना हो जाएगा, 840। 840 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक षटभुज का क्वेश्चन था आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। एबीसीडी एक समषटभुज है, एबीसीडी एक समषटभुज है। ये आपके सामने एक षटभुज दिया हुआ है, 6 भुजाओं वाला आपके सामने बहुभुज दिया हुआ है। षटभुज की भुजा 36 सेंटीमीटर है, ये भी 36 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 और ये भी 36। ये ए है,
ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ आप लोगों को दिया हुआ है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर 6 त्रिभुज कौन से बन रहे होते हैं, तो आप कहते हैं इसके अंदर जो है वो 6 त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्त ये बन रहे होते हैं। 1 2 3, एक ये 4 और एक ये 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे मेरे 6 त्रिभुज बन रहे होते हैं। क्या बन रहे होते हैं मेरे प्यारे साथी? अब उसने पूछा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको निकालना है त्रिभुज ए बी और सी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ए बी और सी का क्षेत्रफल निकालना है। आप एक काम करिए, इसमें बस ये डाल दीजिए, ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, षटभुज की भुजा 36 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। इसमें डाल दीजिए ए ओ बी सी का, इसका क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। फटाफट मुझे बताइए, इसका क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। ए ओ बी सी का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है, इसका क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? बेटा इंग्लिश में बोला तो एक रेगुलर हेक्सागन दिया है, उसकी साइड जो है वो 36 सेंटीमीटर दी हुई है। आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है ए ओ बी सी का। एक बार जिनका आंसर आ चुका है मुझे ये जरूर बताएंगे कि उन्होंने कैसे निकाला। आज ही बता के आया हूं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। बताइए कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे फटाफट बताइए। वो आपसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, वो आपसे एबीसी का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। फिर तो ये सर चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया तो ये 2 ट्राइंगल भी तो बन रहे हैं, 2 ट्राइंगल भी तो बन रहे हैं मेरे भाई। फटाफट बताइए, बोलो। अच्छा एक बात बताइए, √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है 36 है, 36 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या एक एरिया का कितना, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल लगे 5, 9 तिया 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 324 √3 हो जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है? षटभुज की भुजा दी गई है। नहीं, अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, तो ये जो है ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज दिया हुआ है। षटभुज की भुजा 36 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ये वाला क्षेत्रफल वो आपसे पूछना चाह रहा है। कैसे निकालेंगे भाई इसका एरिया? नहीं, एरिया निकाल के 6 से तो डिवाइड कर देंगे, ये तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। एरिया निकाला हमने 3√3 ए स्क्वायर बाई 2 होता है। ये हो जाएगा पूरे समषटभुज का एरिया। ये कितना हो जाएगा 3√3/2। ए कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, 36 गुणा 36 हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपसे मैं ये कहूं कि ये जो है ये पूरे षटभुज का एरिया आपके सामने आ चुका है, ये पूरे षटभुज का एरिया आपके सामने आ चुका है, पूरे षटभुज का एरिया आपके सामने आ चुका है। अगर मैं इसे 6 से डिवाइड कर दूं तो एक का डायरेक्ट ही नहीं निकाल लेता, एक का भी तो डायरेक्ट निकाल सकता था। एक का डायरेक्ट भी तो निकाल सकता था। नहीं, अगर ए ओ बी सी निकालेंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 648 मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। यहां से अगर हम साइड देखें तो साइड दे रखी है 36, तो मेरे प्यारे दोस्त 36। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये होगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 324 √3 हो जाएगा, 324 √3 हो जाएगा। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पूछा है तो 324 √3, 324 √3। उस केस में अगर इस पूरे का पूछा होता
तो 648√3 आता, 648√3 आ जाता। लेकिन वो तो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब उसने ये नहीं पूछा था, उसने पूछा था ये वाला एरिया। वो ये वाला एरिया आपसे पूछना चाह रहा है, वो ये वाला एरिया प्यारे दोस्त आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, मैं इसका तरीका एक और बताता हूं आप लोगों को। मेरे प्यारे दोस्त, ये आपके सामने जो है, ये एक हेक्सागन दिया हुआ है, ये एक हेक्सागन दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं, वो आपसे पूछना चाह रहा है ए, बी और सी, इस वाले का एरिया पूछना चाह रहा है, इस वाले का एरिया। तो मेरे प्यारे साथी, आप एक काम करो, इसे ऐसे डिवाइड कर लो, इसे ऐसे डिवाइड कर लो। अगर मैं आपसे कहूं, इसकी ये जो होते हैं ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, और ये जो होते हैं ये मेरे भाई 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। अगर वो हमसे ये पूछना चाह रहा है, टोटल हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये वाला बन जाता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये वाला बन जाता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये वाला बन जाता है, और इसके अंदर जो रहते हैं वो 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, अगर मुझसे ये वाला पूछना चाह रहा है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, √3/4a² हो जाएगा। साइड कितनी दे रखी है? साइड दे रखी है मेरे प्यारे दोस्त 36, 36 36 गुणा 36 हो जाएगा। यहां से आप लोग निकालेंगे तो यहां से आंसर हो जाएगा 324√3। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो 324√3 आ जाएगा। लेकिन अगर उसने बाई चांस आपसे पूछा होता कि जहां AOCB का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको बताना पड़ता एक समबाहु त्रिभुज ये है जिसका एरिया √3/4a² रहेगा, और इतना ही क्षेत्रफल इसका रहेगा, तो उस केस में आपको इसका डबल करना पड़ता। उस केस में आपका आंसर आता 648√3। बात में कंफ्यूज नहीं होना। अगर AOCB का क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा 648√3, और अगर आपसे पूछा जाए ABC का पूछा जाए वो भी 324√3 होगा। अगर ये पूछा जाए DEF, अगर आपसे पूछा जाए CDE का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो भी 324√3 होगा। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए वो भी 324√3 होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 324√3 का 3 गुना कर देना, इसका क्षेत्रफल आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई ना? कंफ्यूज तो नहीं हो मेरे भाई? देखो, कंफ्यूज तो नहीं हो, मैं इसका डाउट क्लियर कर देता हूं एक बार। लास्ट ये डाउट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। इस चीज को थोड़ा सा समझना मेरे प्यारे साथी। अगर मैं आपसे कहूं ये ABCDEF ये एक हेक्सागन है, मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरीके से बनते हैं, अगर ये सेंटर का पॉइंट O है तो ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। एक तो ये, एक मेरे प्यारे दोस्त ये, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, और एक ये हो गया 6। ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। मुझसे पूछा गया है A, B और C। जब भी इस तरीके का आपसे एरिया पूछा जाए तो इसका डायरेक्टली फंडा याद रखना। ये एक हेक्सागन आप लोगों को दिया हुआ है, इसकी मैंने नंबरिंग कर दी यहां से A, B, C, D, E और F। यहां मैंने इसको मिलाया, वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है, ABC का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, तो इसको बिल्कुल यहां मिलाइए और ये यहां मिला दीजिए। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंग का एरिया होता है, ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है मेरे भाई। ठीक है, तो हमसे इसका पूछना चाह रहा है, तो √3/4a² निकाल दीजिए, तो आपके सामने इसका एरिया निकल के आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कल आपकी क्लास होगी नहीं, अब डायरेक्ट क्लास मंडे को होगी, और मंडे में हम लोग जो है वो मेंसुरेशन 3D कर रहे होंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।